रिसेंटली मैंने मैकियावेली की बुक द प्रिंस बाय की और मैंने ये पढ़ी भी पर पूरी नहीं। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम इसी बुक से लेसन सीखने वाले हैं। और मैंने ये बुक जितनी भी पढ़ी है आज मैं आपको वही समझाऊंगा। ये बुक एक वीडियो में कवर में नहीं कर पाऊंगा तो इसके पार्ट्स आएंगे। वैसे ये बुक मैकियावेली ने शासकों के लिए लिखी थी, इस कारण इस बुक में एग्जाम्पल से शासकों के दिए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं उदाहरण ना लाऊं और आपको सरल भाषा में समझा पाऊं। इस किताब को पढ़कर मैंने जाना कि अगर कोई देश स्वतंत्रता का आदी नहीं रहा है तो ऐसे देश पर कब्जा जमाए रखना बेहद आसान होता है। इसके लिए काम करना होगा और वो ये है कि पुराने शासक के परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सुनकर हैरानी हुई होगी। इस किताब में ऐसी ही कुछ बातें हैं, जैसे विद्रोह करने वालों को बहला फुसलाकर संतुष्ट कर देना चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अगर तुम उन्हें थोड़ा नुकसान पहुंचाकर छोड़ दोगे तो वो फिर मजबूत बनकर बदला लेंगे और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाकर उसे शक्तिहीन कर देते हो, उसकी रीढ़ तोड़ देते हो, तो उसमें बदला लेने की ताकत नहीं बचती। उसका सारा उत्साह खत्म हो जाता है और बिना उत्साह के कोई भी जंग नहीं जीती जाती। तुम अपने दुश्मन को आर्थिक तौर पर कमजोर कर दो, उसे जो नए अवसर मिल रहे हैं उन्हें रोक दो। उसकी रीढ़ तोड़ना मतलब उसे हर जगह से तोड़ देना, इस तरह से तोड़ देना कि वो फिर उठ ना पाए। ये बातें हैरान करने वाली हैं, तभी उस वक्त चर्च ने इसे शैतान की किताब कहकर बैन कर दिया था। वैसे ये वीडियो अच्छे लोगों के लिए नहीं है, या यूं कहे कमजोर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अच्छा तो मैं भी हूँ, पर आपकी डेफिनेशन में शायद मेरी अच्छाई फिट ना हो। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। एक समझदार राजा अपने कमजोर पड़ोसियों का समर्थन करता है और उनका रक्षक बनता है, और इसके विपरीत जो पड़ोसी राज्य शक्तिशाली है उन्हें कमजोर करता है। इसका अच्छा उदाहरण अमेरिका और चीन है, जो अपनी बराबरी में किसी को नहीं आने देते। तुम जिस फील्ड में भी काम करते हो उसमें हमेशा टॉप पर रहने की कोशिश करो। अपनी कीमत इतनी रखो कि उसे कोई रिप्लेस न कर पाए। अपने ओहदे तक किसी को न आने दो। कोई भी आपके बराबर ताकतवर, बुद्धिमान और चालाक ना हो, और हो भी तो आप उससे हाथ मिलाकर उसे अपने साथ कर दें। उससे सीखें ताकि कल को वो आपके रास्ते में आए तो आप उसे उसके ही दाव पेच से हरा दो। क्योंकि अगर आप उससे जलेंगे या कम्पीट करेंगे तो आप उसको उतने अच्छे से नहीं जान पाएंगे जितना दोस्ती कर कर हाथ मिलाकर जान पाएंगे। और अपने कलीग्स और जूनियर्स का उतना ही सपोर्ट करो जितना ज़रूरी है। ऐसा ना हो वो कल को आपको ही रास्ते से हटाने का इंतज़ाम कर दे, और संभावना ये भी हो सकती है कि वो आपकी बराबरी करने लगेंगे, और ऐसा हुआ तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। और याद रखें, इज्जत हमेशा ओहदे की होती है, ना कि इंसान की। समस्याओं को समय रहते पहचान लिया जाए तो उनका निवारण करना सरल होता है। अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वही समस्याएं भविष्य में बेहद बड़ी बन जाती हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकना चाहिए, लेकिन रोमन्स ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा समस्याओं को उसी वक्त सुलझाने को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि समय समस्याओं को सिर्फ टाल सकता है, उनका समाधान नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दूसरों को शक्तिशाली बनाता है अंत में वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता या तो चालबाजी से या फिर ताकत से हासिल की जा सकती है, और जो समझदार है वो इन दोनों बातों को अच्छे से समझते हैं और वक्त आने पर इनका उपयोग भी करते हैं। अगर आप खुद को शक्तिशाली बनाने के बजाय दूसरों को शक्तिशाली बनाते हैं तो वो मौका मिलने पर आपको ही रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग किसी के कर्जदाई नहीं बनना चाहते, वो किसी का एहसानमंद नहीं रहना चाहते, वो बस मौका चाहते हैं ताकतवर बनने का। और अगर आप उन्हें ताकतवर बना देंगे तो वो वक्त आने पर आपको ही नीचा दिखाएंगे। जो कल आपके नीचे थे आज आप उन्हीं के नीचे आ जाएंगे, और ये सब होगा बस आपकी एक बेवकूफ़ी से, जो होगी खुद को छोड़कर दूसरों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना, बिना मांगे भी मदद करना। ये बात मत भूलिएगा कि आप ताकतवर हैं जब तक सभी आपकी तरफ हैं तब तक। जहाँ से ताकत हटी वहाँ से इज्जत घटी। आप जब तक ताकतवर हैं तब तक आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तो खुद पर ध्यान दीजिए और ताकतवर बनिए। जब कोई नया नेता आता है और वो पुराने नेता का विद्रोह करता है, सपने दिखाता है, विकास के वादे करता है, तो सभी लोग उसके साथ आ जाते हैं, क्योंकि सभी को विकास और बदलाव चाहिए। और अगर पुराना नेता तानाशाह हो तो जनता भी उसका विरोध करने लगती है नई नेता के साथ मिलकर, क्योंकि वो उनकी आवाज़ बन जाता है।
मगर कहानी में सब तब बदल जाता है जब पता चलता है नया नेता पुराने से भी बदतर है। तो अब क्या करेंगे लोग? विद्रोह करके ही जिसे लाए हैं बदलाव की उम्मीद से, वही सच में शैतान निकला। अब लोगों की उम्मीद ही टूट जाएगी क्योंकि उनका फैसला ही उनके खिलाफ निकला। और अब वो विद्रोह भी नहीं कर सकते क्योंकि नया नेता सचेत हो चुका है। उसे पता है उसके साथ भी वो हो सकता है जो पुराने नेता के साथ हुआ था। इसलिए वो अब लोगों को दबाने लगता है, आवाजों को सूनी करने लगता है और राज करने लगता है। याद करो, नए नेता को तुमने ही चुना था तो तुम उसके खिलाफ कठोर कदम भी नहीं उठा सकते। और उसे पता है कि लोगों को काबू कैसे करना है। किसी पुराने को हटाना आसान है लेकिन नए को नियंत्रण करके रखना उतना ही कठिन। इस किताब में एक लाइन है जो कहती है कि जिन रियासतों में विद्रोह हो जाता है, अगर वहां दोबारा से कब्जा कर लिया जाए तो फिर नए शासक को हटाना आसान नहीं होता। इसका कारण यह है कि विद्रोह हो जाने के कारण शासक सावधान हो जाता है, विद्रोहियों को दबाने लगता है, जिस पर भी शक हो जाता है उसे रास्ते से हटाने लगता है। इस दौरान वो अपनी कमजोरियों को दूर कर खुद को मजबूत बना लेता है। अगर आप नहीं समझे तो आसान उदाहरण में समझाता हूँ। आप किसी के साथ रिश्ते में थे और आपके बीच नोक-झोंक हुई जो कि हमेशा ही होती थी, पर इस बार आपने वो सब किसी तीसरे को बता दिया जो मौके के इंतजार में ही था। और अब वो आपको आपके पार्टनर के प्रति भड़काएगा, उकसाएगा और आप नादानी में आकर अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं और उस तीसरे इंसान को चुन लेते हैं। और अब आपको पता चलता है वो नया इंसान आपके पुराने पार्टनर से भी टॉक्सिक है। अब आप क्या करोगे? आप फंस जाओगे, आप उससे कुछ भी नहीं कह पाओगे और गिल्ट में मरते रहोगे। अब हम यहाँ क्या सीखते हैं? सोच समझकर चुनाव करना। ऐसा ना हो वो फैसला जो हमारे हक में होना चाहिए था वो हमारे खिलाफ निकल जाए। अक्सर मौका परस्ती व्यक्ति आपकी कमजोरी, आपका दुख ढूंढ रहे होते हैं और अंत में आपके कमजोर हिस्से पर हाथ रख देते हैं और आपको अपने पक्ष में कर देते हैं और आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। और आप ये भी नहीं देखते कि ये नए व्यक्ति सच में आपके साथ है या शोषण करने के लिए आपकी जिंदगी में आया है। ज्यादातर लोग आपके बुरे वक्त का फायदा उठाने को आपके करीब आते हैं और कुछ नहीं। सोच समझकर फैसला ले। एक फैसला आपको खत्म भी कर सकता है और बना भी सकता है। शक्ति वक्त की मोहताज होती है, वादों की नहीं, और वादे बातों के मोहताज होते हैं, इरादों के नहीं। तुम पर निर्भर करता है तुम क्या चुनते हो। आखिर में तो ये जिंदगी आपकी ही है और फैसला भी।